तो जी आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने जो स्टाफ बाहर बैठे हैं उनको ही बुला लें थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा सबके साथ बैठे हैं, इनको सीखेंगे और सबको मैसेज पास करेंगे उस हिसाब से। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आप सबको देख करके आपके आज्ञा चक्र पर बैठे प्रभु को निहार करके और यहां आप सबको महसूस करके अपार आनंद हो रहा है, बहुत खुशी है। ये हु हा हो बड़ा विलक्षण कॉन्सेप्ट है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें डूबने लगेंगे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ह्यूमैनिटी, हैप्पीनेस, होप यानी मानवता, आनंद और उम्मीद। जीवन में अगर आशा की किरण ना हो तो ये जीवन टूट जाता है, बिखर जाता है। आशा आनंद यानी हैप्पीनेस, ये कहां से उपजती है, कहां मिलती है? और मानवता यानी ह्यूमैनिटी, ये क्या है? आज थोड़ा सा इसकी परतें उधेड़ते हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज इस विषय पर, इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर आके लगा कि इतना प्रयास हर्ष जी का है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पहली चीज मैं इनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा कदम उठाना, ये बहुत हिम्मत का काम है, ये वीरता है, ये वीरों का काम है, महावीरों का काम है। इसमें मुनाफा नहीं है, ये मिशन की तरह इन्होंने चलाया है, नहीं तो ये तो बहुत मजे में है। ये अपने कारोबार में बड़े आनंद से हैं। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं की सेवा से और समाज की सेवा से कमाए हुए कर्मों के प्रतिफल और अपनों और परिजनों की दुआएं इनके साथ झोली नहीं, बोरा भर भर के। इन्होंने मुझे जब से ये समझाया है, मैं बड़ा रोमांचित हूं कि कोई कैसे सोच सकता है कि हम जीवन की कठिनाइयों को कैसे कम करें, कैसे परिवार में जो खींचतान है, घर्षण है, संघर्ष है, उसको कम करें, कैसे हम
उम्मीद की किरणें जगाएं, कैसे हम आशा का दीप जलाएं। आनंद कहाँ है? आनंद कोई कमोडिटी नहीं है कि हम बाहर से कहीं से खरीद लाएं, किसी स्टोर से, किसी दुकान से, किसी मॉल से। आनंद तो आपके भीतर ही है, आपके अंदर ही है, आप में ही है, पर आपको इसका पता नहीं है। दरअसल आपको बहुत कुछ पता नहीं है, आपको तो स्वयं का भी पता नहीं है। आप कौन हो यह जानते ही नहीं हो। आध्यात्म कहता है, शब्द योग कहता है, भारतीय दर्शन कहता है कि आप में अद्भुत आलोक है, महाप्रकाश है, अपरंपार शक्ति है। जैसे मार्शल आर्ट का एक प्लेयर और आप में कोई फर्क नहीं है, उसका भी हाथ आपकी तरह ही हड्डियों का है, मांस है, चमड़ी है, लेकिन वो एक साथ 25 से 50 ईंटें तोड़ सकता है। ये कोई जादू नहीं है। जादू जीवन में होता है, लेकिन वो अपने भीतर जाकर होता है। जादू की तलाश बाहर करना निरर्थक है। जादू क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी विषय है ये। जीवन तो खुद में एक जादू है, जीवन तो खुद में करिश्मा है, लेकिन कोई जादू आपका जीवन बदल देगा, ये मूर्ख बनाना है। कोई पर्ची पढ़ करके आपकी तकदीर बदल देगा, ये सोच, ये ठीक नहीं है। कोई कहीं से आएगा और हाथ से लड्डू और पेड़े निकाल करके आपका भाग्य बदल देगा, ये सही नहीं है। तो थोड़ी सी बातें मैं करूंगा और थोड़ी सी बात, काफी बात करने के लिए मैं ये मंच को खाली कर दूंगा। किसके लिए, ये भी बाद में बताऊंगा। आज मैं जो सामान्य रूप से बात कहता हूं, सत्संग सुनाता हूं, उसके विपरीत, उससे भिन्न बात कर रहा हूं, क्योंकि मंच दूसरा है। ये भी सत्संग, लेकिन इस सत्संग का रंग अलग है, तरंग अलग है, स्वाद अलग है, महक अलग है, खनक अलग है। आज हम अलग तरह से चीजों की पड़ताल करेंगे और तलाशेंगे। आध्यात्म और धर्म क्या है? कोई कंठी माला, कोई भगवा सैफरन या व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन नहीं। आध्यात्म का अर्थ है स्वयं का बोध, और धर्म का मतलब है कर्म का बोध। अगर आपका अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं है, आप किसी की पूजा करना चाहते हो लेकिन किसी से घृणा करते हो, तो क्षमा करिए, आप धार्मिक नहीं हो सकते। आपको अपने कर्मों पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर, मनोभावों पर बहुत बढ़िया कंट्रोल चाहिए। ये जो कंट्रोल, इंद्रियों पर, मनोभावों पर, नियत पर, मंशा पर नियंत्रण, आप जानते हैं क्या है ये? इसको जितेंद्रिय होना कहते हैं, और यही स्थिति गणपति होना है। गणपति यानी गण यानी इंद्रियां। आप 10 इंद्रियों में बंधे हैं। स्वयं पर जो नियंत्रण करता है, वो परमात्मा स्वरूप होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। परमात्मा आपके भीतर है, भगवान मंदिर में रहता है। मंदिर यानी मन के अंदर, आपके अंदर। आपके देह के जो चक्रास हैं, कभी अवसर मिला तो इस पर बात करूंगा। इसमें बहुत सारी शक्तियां विराजमान हैं। गणपति बैठे हैं आपकी देह में, ब्रह्मा सावित्री के साथ बैठे हैं, विष्णु लक्ष्मी के साथ बैठे हैं, शंकर गौरी के साथ बैठे हैं, जगदम्बा बैठी हैं। ये सब आपके साथ हैं। किसी को कष्ट दे करके, किसी की बलि चढ़ा करके, किसी भैरव को शराब पिला करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा मंदिर में मिलता है। मंदिर यानी मन के अंदर, अपने भीतर चलाना है। मुझे वो बात याद आती है जो बुद्ध ने
आनंद को बताया था, जो उनके रिश्ते के दूर के भाई थे। जब आनंद ने पूछा कि आपने मुझे तो कुछ सिखाया ही नहीं, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं, तो बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन केवल 3 शब्द में उन्होंने कहा, आनंद अपदीपो भाव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। हम सबके भीतर अपार प्रकाश है, जो मैंने कहा दिव्य आलोक है। आध्यात्म कहता है ये सूरज कुछ नहीं है। हमारे भीतर जो प्रकाश है आपको अंदाजा नहीं है। आपको क्यों पता नहीं है? जैसे बच्चा जन्म से जो सुन नहीं सकता, वो बोल भी नहीं पाता, वो गूंगा नहीं है, ही कैन स्पीक, वो बोल सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि व्हाट इज साउंड, स्वर क्या है, आवाज क्या है, ध्वनि क्या है, वो नहीं जानता। अगर वो जान जाए तो उसके अंदर क्षमता है, वो बोल सकता है। ऐसे ही आपको नहीं पता कि आप कौन हो। हनुमान को भी नहीं पता था कि वो कौन है। जब प्रभु श्री राम ने जामुन जी को बुलाया और कहा कि हनुमान से कह दो कि सुबह सुबह उसे लंका जाना है और वहां जाकर के मां सीते का पता लगाना है। जामवंत बहुत गंभीर थे, रीछ थे, भालू की आकृति आकार प्रकार कह रहे। वो कभी हंसते नहीं थे, हमेशा धीर गंभीर। बस उन्होंने इतना ही प्रश्न किया, हाउ। किसी भी भाषा में कहा हो, मोड, कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, ट्रेन लेंगे, मेट्रो लेंगे, बस लेंगे, ट्राम लेंगे, किससे जाएंगे? तो उन्होंने इतना ही कहा, चाहे जिस भाषा में कहा हो, उन्होंने इतना ही कहा, आंख बंद कर ली और जामुन से कहा कि he will fly। जामुन ने सुन लिया, कोई सवाल नहीं। गुरु से सवाल का मतलब ही नहीं है। प्रश्न नहीं किया उन्होंने। प्रभु का आदेश, हनुमान को बुलाया और कहा कि तुम्हें उड़ना है। पहले उन्होंने कहा कि तुम्हें कल सुबह जाना है, मां सीता का पता लगाना है। हनुमान ने कहा ठीक है, कब जाना है? बोले सूर्य उदय, जैसे ही सूर्य का उदय होगा तुम्हें निकल जाना है। तो पूछा कि कोई गाड़ी दोगे, कार दोगे, रिक्शा दोगे, साइकिल दोगे, नाव दोगे, कैसे जाना है? तो जामुन जी ने कहा कि प्रभु का आदेश है, तुम्हें उड़ के जाना है। तो हनुमान को लगा कि जामुन जी मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लम्हे में, कुछ क्षणों में ही उनको पता चल गया कि हनुमान को यह पता चल गया कि जामुन जी मजाक नहीं कर रहे हैं, जामुन जी गंभीर हैं, ही इज वेरी मच सीरियस। तब वो बेफर गए। प्रसंग है, कथा है, आपने सुनी होगी कि पूरी रात हनुमान झगड़ा करते रहे और जामुन जी समझाते रहे। शायद इतना ही कहा होगा कि मैं क्रेजी, पागल हूं, मैं गधा हूं, मैं बंदर हूं, जंप कर सकता हूं, लेकिन ये समंदर दरिया कैसे पार करूंगा? यहां पर कूदूंगा सीधे, राम नाम सत्य। और प्रसंग ये है कि पूरी रात जामुन जी समझाते रहे, बहुत धीरज के साथ, धैर्य के साथ। जैसे ही आरुषियां यानी सूर्य की प्रथम किरणें, प्राथमिक किरणें दस्तक देने लगी, भूमि का चरण चुंबन करने लगी, अब जामवंत जी का पारा चढ़ गया, क्योंकि जामुन जी को लगा कि प्रभु का आदेश जाया हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उनका निर्देश अपूर्ण रह जाएगा। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ, जिस भी भाषा में कहा, क्योंकि अंग्रेजी नहीं थी, हिंदी नहीं थी, संस्कृत भी नहीं थी, जो भी भाषा रही हो, भाव की बात है।
उन्हें कहा ना फिर एनफ, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब यहां पर सिर्फ दो ही बात बची है कि इधर तुम्हें प्रभु पे भरोसा है, ट्रस्ट है, विश्वास है, फेथ है या नहीं है। और मानेगा ये क्या नौटंकी है महाराज, या प्रभु कहां आए और उन पर विश्वास की बात कहां आई। वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो तो परमात्मा है, परम चेतना है, उन पर तो संदेह है ही नहीं। तब चामुंडी ने आंख में आंख डाल करके कहा कि तब इसका एक ही अर्थ है, दो ही अर्थ है, या तो प्रभु जानते हैं यू कैन फ्लाई, और अगर तुम नहीं उड़ सकते हो तो वो तो परमात्मा है, उनका आदेश है, वो तुम्हें यूं ही उड़ा देंगे। हनुमान के रोंगटे खड़े हो गए, घिग्गी बन गई, गला सूख गया, तुरंत पानी वानी पिया होगा, कांप उठे। मनुष्य होता तो अपना मुंह ढांक लेता, अपने मनोभावों को, अपनी लज्जा को कैसे छिपाए, ग्लानि हुई होगी। उसके बाद वहीं पर वो आंख बंद करके खड़े हुए और अपने अंतर के प्रभु को याद किया और जोर से हुंकार लगाई, खुद को पहचानने की कोशिश की, दोनों आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पर स्वयं को समेटा और जोर से प्रभु का उद्घोष किया, उनके चरणों में शीश नवाया और कहा होगा जो भी कहा होगा, जय श्री राम। और वो जो उन्होंने स्वयं को समेट करके खुद को उछाल दिया, कथा है तो सीधा लंका जाके ही उतरे। हनुमान को इससे पहले नहीं पता था कि उड़ सकते हैं। आप भी शायद उड़ सकते हो, आपके अंदर भी बहुत क्षमता है। उस जादू को पहचानो, वो जो जादू आपकी आंखों के सामने दिखाया जा रहा और कोई ये कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, इस भ्रम में मत आना, इस भ्रम में मत आना। विश्वास करना, अंधविश्वास मत करना, परमात्मा पे यकीन करना, झांसे में मत आना किसी के। अपने भीतर प्रभु की तलाश करो, स्वयं के पहचानो, स्वयं को पहचानो, अविश्वास मत करना। दोनों आंखों के मध्य आप बैठे हो, आपकी आत्मा बैठी है। कुछ देर यहां पर खुद को समेटने की आदत डालो। आपने बिखेर दिया है खुद को उलझा दिया है, वहां से समेटो और समेट करके आप क्या हो ये जानो, ये पहचानो। आप रोज कंठी माला मत करो, पूजा आरती करो मत करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन धर्म को तो समझो, यानी कर्म को समझो, सेवा खूब करो। आप वेल्दी होना चाहते हो, मैं बार बार संदेश देता हूं कि दूसरों की इज्जत करो, दूसरों के बारे में सोचो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। अपने बारे में तो हर कोई सोच लेता है, एक पशु भी अपने साथ साथ दूसरों के बारे में सोच लेता है। आप निस्वार्थी कैसे हो सकते हैं? अपने भीतर तो आपके भीतर ही ब्रह्मांड को पाने और उसमें जाने और समाने का मार्ग है। ये स्थूल जगत है, इसके ऊपर, इसको पिंड संसार भी कहते हैं, उसके ऊपर अंड सृष्टि है, उसके ऊपर ब्रह्म की यानी ब्रह्मांड सृष्टि है, उसके ऊपर सचखंड है। सचखंड जिसको सिखिज्म में अकाल तख्त कहते हैं, हम पूर्ण ब्रह्मपुरी कहते हैं, अमरपुरी कहते हैं। वही जहां पर पहुंच करके उपनिषदों ने बताया अहम ब्रह्मास्मि। जब आप वहां पहुंचते हो तो हैरान रह जाते हो। आप कहते हो कि मेरा मालिक तो मुझ में ही था और मैं ये जान ना पाया। परमात्मा हमेशा आपके साथ है, उसने कभी भी आपको नहीं छोड़ा। ये बाहर के मंदिर मस्जिद व्यर्थ नहीं है, बाहर के मंदिर बड़े काम के हैं, ये आपको जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन आपका ये तन, ये मंदिर है, ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर एक मंदिर है। इसको शुद्ध रखो, पवित्र रखो, स्वस्थ भी रखो।
क्योंकि मंदिर की दीवारें टूटने लगेंगी, प्लास्टर निकलने लगेंगे, तो पूजा उपासना नहीं हो सकती। तो प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, स्वयं पर यकीन करो, अपने भीतर बैठे परमात्मा पर विश्वास करो। वो गुरु, वो सदगुरु आपके भीतर ही छुपा है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देने आया है। जो कोई मांगने और लेने की कोशिश करे तो जरा सा चेत हो जाना। और जो ये कहे कि मैं तुम्हारा पर्ची निकाल दूंगा, तो चक्कर में, क्योंकि अभी यहां पे भी पर्ची निकलने वाली है शायद। ये कैसी पर्ची, इसका भेद बाद में खोलूंगा। तो देखो, ये कार्यक्रम तो आज था नहीं, मुझे अभी थोड़ी देर में मुंबई वापस लौटना है, लेकिन आप सबका प्रेम था और हर्ष जी का आग्रह, और यहाँ पर कुछ और हस्तियां हैं, प्रशांत पवार जी और आदित्य पवार जी नागपुर से आए हैं, और भी कई लोग काफी अलग अलग जगहों से आए हैं। 2 और महानुभाव हैं। थोड़ी देर में मैं ये मंच उनको देना चाहता हूं, क्योंकि आप तो मुझे सुनते रहे हो और आप आगे भी सुन लोगे। लेकिन आज मैं कुछ और इनको सामने ला करके मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं कि जो दिखता है, दिखाया जाता है, वैसा होता नहीं है। किसी भ्रम में मत पड़ना। परमात्मा पर यकीन रखो, विश्वास रखो, भीतर बैठे प्रभु को जानो और पहचानो, हर किसी का सम्मान करो। एक बात छूट गई, वेल्दी होना बहुत कठिन काम नहीं है, और वेल्दी बने रहना ये जरा मुश्किल है। तो ये इसका सूत्र क्या है? आध्यात्म कहता है कि आपके पास जो आता है वही आता है जो आप बोते हो या देते हो। तो दातापन, सेवा खूब करो। गर्मी बढ़ जाएगी आपके दिल्ली में, अधिकतर लोगों के पास गाड़ी है, बाइक है, आप सुबह काम पे निकलते हो, ऐसी ऐसी बोतलें खाली भी अगर आपके पास हो, या कुछ बोतलें आप रख लो, सुबह 4 से 10 बोतल पानी की लेकर के आप निकलो। उसमें शरबत डाल दो, शिकंजी बना लो, या जो भी चाहो उसकी तलाश करो, जो प्यास से तड़पड़ा रहा हो, परेशान हो। यह भी तो हो सकता है। आप सब बाहर निकलते हो, कहीं पेड़ है, कोई पात्र रख दो, कोई पक्षी आकर के पानी पी लेगा, थोड़े दाना डाल दो, रात के बचे हुए चावल, रोटी के टुकड़े, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी अपने अलावा भी दूसरों के बारे में आप चिंतन करो। आपके ये छोटे छोटे कर्म आपको आसमान पे बिठा देंगे, आपको धरती से बहुत ऊपर उठा देंगे, आपको मानव के रूप में महामानव बना देंगे। सब कुछ कर्म से होगा। तो आप कहोगे कि नहीं, जो भगवान ने लिखा है, जो भाग्य में है, भाग्य कहां से आया? किसने लिखा भाग्य आपका? बोले प्रभु ने लिखा है, भगवान ने लिखा है। तो क्या भगवान पक्षपाती है? किसी का भाग्य अच्छा और आपका खराब लिख के बैठा है? कोई भगवान आपका भाग्य अच्छा या खराब नहीं लिखता। आपके नित्य के कर्म, हर क्षण के कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। मैं परसों रविवार को एक परिवार में गया। हम लोग वहां पर काफी समय हमने बिताया, और जब हम नीचे उतरे तो जो हमारे साथी थे उन्होंने उनको देखा, उस परिवार के मुखिया ने, और मैंने और प्रशांत जी ने नोटिस किया कि उन्होंने कहा रुको। अंदर गए और कुछ बोतलें लस्सी की और छाछ की और जाने क्या क्या डब्बा डब्बी धीरे से ला करके उनको देने लगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये प्रसाद है। मैं बहुत भावुक हो गया। मैं नाम नहीं ले रहा, ये कर्म है। उन्होंने ये छोटा सा कर्म करके अपने भाग्य को संवार लिया। लेकिन अगर आप किसी से बदतमीजी करोगे, रुखाई से बात करोगे, किसी को अपना गुलाम समझोगे, तो इससे हम अपना भाग्य खराब कर लेंगे। कर्म 3 प्रकार से होता है। काया से आप किसी को खिलाते हो, पिलाते हो, लूट लेते हो,
देते हो, चुरा लेते हो, छल कपट से, उल्टा सीधा करके, अच्छा करके, दान करके, सही या गलत, ये कायिक कर्म हुए। इसके अलावा तो और बड़े कर्म आप हमेशा करते हो। एक है वाचक, जिह्वा, जुबान से। तो जो आपने काया से कर्म किया उसने आपको फिजिकल वेल्थ दी, लेकिन जो आपने वचन से कर्म किया उसने उस वेल्थ को या तो बनाए रखा या गंवा दिया। ज्योतिष में कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करता है, बददुआ देता है, कड़वा बोलता है, जहर भरी बातें करता है, अपशब्द बोलता है, झूठ बोलता है, वो अपना सूर्य खराब कर लेता है। सूर्य और चंद्रमा खराब क्या होंगे वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन स्वयं देखिए कि एक व्यक्ति आपसे मीठे से बात कर रहा है तो आपकी क्या छवि बनी, और व्यक्ति बहुत अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बदतमीजी से बात करता है तो क्या छवि बनी। सत्य अगर कड़वा हो तो संभाल के बोलना चाहिए, थोड़ा सा ठीक से आदर देके बात करना चाहिए। आप किसी के विरोध में खड़े हों, विरोध की बात भी ऐसे कहें कि वो मुस्कुरा करके, भावुक होकर के, बेचैन होकर के, हैरान होकर सुने, मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहे। आपकी बातों में जादू होना चाहिए। ये बार जादू शब्द क्या है, ये क्यों आ रहा है? जादू आपके कर्म करते हैं, आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी मंशा करती है। अभी इस पर यहां पे बहुत जादू होगा आज। जादू एक कला है। भगवान श्री कृष्ण ढेरों कलाओं के मालिक थे, उसमें एक कला है जादू। जादू एक आर्ट फॉर्म तो है, मैं कर्म को जादू मानता। आपके कर्म आपके जीवन में जादू कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस कर जागा। आप जो करेंगे वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना आपके पास लौट के आने वाला है। तो जो जिह्वा से आपने, वचन से जो आपने कर्म किया, उस कर्म ने, आपने जो सेवा से कर्म किया था, जो वेल्थ क्रिएट की, ये उसको बनाए रखता है। लेकिन अगर आप अपशब्द बोलते हो, झूठ बोलते हो, बार बार कड़वी बातें करते हो, निंदा करते हो, गॉसिप्स करते हो, अब ये सूर्य आपका खराब हो जाता है। ये जो भी आ रहा है ये धीरे से निकल जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं पैसा तो बहुत आता है, टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में गाली देके बात करते हो। घर में अक्सर सुबह सुबह जहां छोटे बच्चे हैं वहां चिल चिल पोंग चीख पुकार बच जाती है, चलो उठो उठो, उठ रही हो, स्कूल जाना है। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को संवारिए, निखारिए, उन पर दबाव मत पैदा कीजिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए। ये अंक एक सीमा तक चलेंगे। उन्हें ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व दीजिए कि दुनिया बस मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाए। आपकी मार्कशीट कोई नहीं देखेगा, लेकिन कर्म शीट हर जगह देखी जाएगी। आप यहां बैठे हैं, किसने आपकी मार्कशीट देखी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि 99 आया या 69 आया। ये भी जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन अगर कहीं कुछ कमी बेसी है अंक के साथ, नंबर के साथ, तो परेशान मत होइए। और एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो मिला है आप उसका जश्न नहीं मनाते, शुक्राना नहीं करते। और जो थोड़ा आपने जरूरत से ज्यादा मांग लिया उसके लिए आप रोना रोते हो, शोर मचाते हो, ये अच्छा नहीं है। शुक्राना करते रहो, ग्रेटफुल रहो। माँ पिता के, समाज के, परिवार के, गुरु के, प्रभु के, जिसने आपको कुछ भी सिखाया है, ग्रेटफुल रहो। भूलो मत। एहसान किसी का भूलना ये अच्छी बात नहीं है, आपको खोखला बना देती है। तो वचन के कर्म और तीसरे कर्म है मानसिक। भय से मुक्त रहो। हमेशा आप ये सोच रखो कि आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं, माँ पिता का, बड़ों का, बुजुर्गों का
आशीर्वाद आपके साथ है, आपका गुरु, आपका सदगुरु आपके साथ है, तो मेरा बुरा कभी नहीं हो सकता। यह विश्वास, ये हुआ होगा हो। कर्मों की जो व्याख्या की इसने, हो बनाया ह्यूमैनिटी, आप इंसान बने जो बने। सज्जन की बात बताई जिन्होंने लस्सी और छाछ इस गर्मी, तपती हुई गर्मी में अर्पित कर दिया। और जब हु है और हो है तो आपके भीतर हाथ वैसे ही आ जाएगा, यानी हैप्पीनेस। आपकी आत्मा आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। क्या तलाश कर रहे हो? ये छूटने वाला संसार है। दोनों आंखों के नीचे और सामने, यहां तक जो कुछ आपको दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा, ये सब व्यर्थ है, छूट जाएगा। असली चीज कुछ और है। थोड़ा सा भी कुछ और जोड़ता हूं, एक नई बात आपको सिखाता बताता हूं। इसके बाद यहां कुछ करिश्मा करेंगे हम लोग। एक और बाबा को बुलाऊंगा मैं यहां पे, वो पर्ची निकालेंगे आपकी। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अजीब आचरण करते हैं? मानवता जो खूब की है, ह्यूमैनिटी, ये कैसे हो जाती है? कुछ लोग इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, कुछ लोग अभद्र हो जाते हैं। ये कैसे होता है? जब ये शरीर, पंचभौतिक शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का, मेरा भी है, उसका भी है, सबका है, तो वो कौन सी चीज है जो पशुता और मानवता में फर्क करती है? ये जो 5 एलिमेंट्स है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको मनुष्य बनाता है वो है स्काई, आकाश तत्व। ये आपको विचारशील बनाता है, विवेकशील बनाता है, सही गलत का बोध देता है। जिसको बोध नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं है, विवेक की कमी है, इसका अर्थ यह है कि उसके बॉडी में स्काई एलिमेंट कहीं पर बाधित हो रहा, कम है जरा सा, या संतुलित नहीं है। तो क्या करना चाहिए स्काई एलिमेंट के लिए? हम सबको कुछ देर मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। या आज्ञा चक्र से, यहां सहस्रार से ऊपर उठ करके, ये प्रयास और अभ्यास आपको अद्भुत शक्ति भी देगा और बहुत आपके प्रभाव में, आवामंडल में वृद्धि करेगा। दूसरा, कान बंद करके इस प्रकार से बैठ जाओ और जो वाइब्रेशन आपको सुनाई पड़ रही है उसको सुनने का प्रयास करें आप। यह आपको अंदर से पुष्ट करेगा, मजबूत करेगा, हौसला देगा, हिम्मत देगा, आपके भीतर के गुणों को निखार देगा। किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी की शिकायत मत करना। जिसने आपका बुरा भी किया कभी, उसकी प्रशंसा करना, उसकी प्रार्थना करना उसके लिए। ऐसे कैसे प्रार्थना करें? उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने जो किया वो जाने, उसने जो कुछ किया है वो जाने, वो अपने कर्मों को देखे समझे। हमें तो बस, आपने अगर उसके लिए प्रार्थना की, उसके कल्याण के लिए प्रेयर किया, तो किसी का भला क्या बाद में होगा, होगा नहीं होगा, सबसे पहले आपका कल्याण होगा। प्रार्थना बहुत जरूरी है। सबकी शांति की, सबके सुख की, सबकी सम्मति की प्रार्थना करें और बड़े आनंद से रहें। तो स्काई एलिमेंट एक मेडिटेशन। दूसरा, प्रकृति के आसपास रहें, प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। आकाश में थोड़ा, आकाश के नीचे कुछ देर चलने की आदत डालें। जितना समय आप अपनी बालकनी में या छत पे या पार्क में, गार्डन में बिता सकते हैं बिताएं। कभी अवसर मिले तो पवित्र नदियों के पास जाएं, आंख बंद करके उन तरंगों को महसूस करें। वो 5 एलिमेंट्स वहां पर अपने सबसे अधिक सक्रिय अवस्था में होते हैं। तीर्थ स्थल पे जाने का मन ना हो तो प्राकृतिक स्थल पर चले जाएं,
कहीं किसी नदी, किसी सरोवर, किसी समंदर, किसी बीच पर चले जाएं और कुछ देर बैठ करके वहां पर मेडिटेशन करें, आराम से बैठें, सबके कल्याण की प्रार्थना करें। जितना आप स्काई के नीचे रहेंगे, आपकी बौद्धिकता और आपका विवेक उतना ही आसमान में ऊपर चढ़ता जाएगा। एक और तरकीब सिखा देता हूं, कुछ थोड़ी सी तरकीबें। मैंने एक तो सेवा की बात बताई, गर्मी पानी या जो मर्जी सो, जहां पर आपको लगे कि मुझे मेरी मदद से ये काम हो सकता है, अपना हाथ बढ़ा दो। आप किसी मॉल में गए, कोई बुजुर्ग है, सामान उठा नहीं पा रहा है, शॉपिंग ज्यादा हो गई, आप पूछ लीजिए, मैं आए, मैं हेल्प यू। अगर वो कहते हैं हाँ, तो जरूर सहयोग करें। जो कर सकते वो करें। किसी के सुख में शामिल होना हो, किसी के दुख में अपना विरोध भूल करके वहां पर खड़े नजर आए। छोटी छोटी चीजों पर काम करें, यही असली जादू है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। जादू, जो चीज आप नहीं कर पाते कोई कर लेता है, यही आपके लिए जादू है। यही आपके लिए जादू है। आप कल तक नहीं थे, लेकिन आपके माता पिता की देह से कुछ रसायनों का आदान प्रदान हुआ और आप हो गए। ये क्या जादू नहीं है? कोई योजना नहीं थी और हम यहां बैठे हैं इस प्रभु की मौत से, ये जादू नहीं है? कितना सुंदर आज की सुबह हुई और ये दोपहर हम कितने आनंद से एक दूसरे से मुखातिब है, ये भी तो जादू है। हमारे जीवन में हर पल जादू हो रहा। तो अब यहां पे वो जादू होगा जिसे आप जादू मानते हैं। मैं अब ये मंच हवाले करता हूं अपने परम प्रिय राजकुमार जी को और उनके बड़े होनहार पुत्र तुषार जी को। ये कमाल के व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने जो सेवा की बात बताई, इन्हीं की बात बताई। तो ये जादू करते रहते हैं। इन्होंने अपने साथ न जाने कितनों की जिंदगी बनाई है। इनके बारे में थोड़ा और जानिएगा। लेकिन आज यहां पे ये जो जादू करने वाले हैं, आप शायद उसी को जादू कहते हैं। आप शायद उसी को जादू कहते हैं। तो मैं तो आपसे फिर मिलूंगा, फिर आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा। अब यहां पर ये मंच मैं खाली करता हूं। मैं नीचे आकर के मैं भी कुछ देखता हूं, लेकिन अब मैं हर्ष जी से कहता हूं कि वो इनवाइट करें, हर्ष वशिष्ठ जी, राजकुमार जी को, तुषार जी को, और यहाँ पर नागपुर से पधारे हैं हमारे प्रशांत पवार जी और आदित्य पवार जी। तो अब मैं ये माइक देता हूं अपने परम प्रिय हर्ष जी को, हर्ष वशिष्ठ जी। और आप सबके हृदय में, आपके भीतर आज्ञा चक्र पर बैठे आपके प्रभु को और आपको मैं प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। आज वो स्वागत है और प्रणाम। और जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। कल 5 बजे गुरु जी मुरादाबाद की तरफ निकले हैं और आज सुबह यहाँ पर आ गए हैं और अभी इनकी फ्लाइट भी है। तो इनका जो एनर्जी लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है। तो उसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आपका ये प्रोग्राम था टोटली अनएक्सपेक्टेड था और मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ सबके लिए कि सब यहाँ पर एकत्रित भी हो गए हैं। जब जिनसे बात हुई और अपने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, स्पेशली भाई गुरु के साथी, गुरु जी के साथी थे, और राजकुमार भाई साहब और उनके पूरा उनकी मैडम और तुषार भाई जो साथ में है। और हमारा सौभाग्य है आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई ना कोई अचीवर ऑफ लाइफ है अपने में। तो बीच में नईम शफी साहब भी आए जो गजल के बड़े फनकार हैं, और गायत्री मैडम भी आएंगे, गायत्री मेहता जी जो कि बहुत बड़ी कवित्री हैं हमारे देश की। और साथ में और भी बड़े सारे लोग हैं। और स्पेशली प्रशांत भाई, आपका जो बेटा है ना, मतलब इस पुत्र है, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। पिछले 3 दिन की जब मैं राजकुमार भाई साहब के घर गया गुरु जी के आशीर्वाद से,
और जो उनकी फैमिली को मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा। और यही फैमिली आज हमें चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं बड़ा सौभाग्य चाहती हूँ कि मेरे आसपास भी तो बहुत आशीर्वाद है इस तरह की फैमिलीज का, जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हैं और बहुत अच्छे से उनका आदर सम्मान मान सम्मान करते हैं। और नेक्स्ट लेवल है, यही वैल्यूज और यही कल्चर है हमारा, जिसके लिए हमने हुआ की स्थापना करी है कि हमारा जो अपना कल्चर है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए। और बहुत अच्छे से भाई साहब आपने आदित्य को शिक्षा दी है, जिससे आपसे हम देख रहे हैं हर बार पहले से पहले पहुंच जाते हैं हर चीज के लिए, किसी को पानी देना है कुछ भी करना हो, ये सेंसेस हमारी बॉडी में ऑलरेडी हैं, उन्हें एक्टिवेट रखे, हमारे कल्चर से आता है। जैसे भाई साहब आपने प्यार दिया इतना, और तुषार भाई वो नेक्स्ट लेवल है। और ये इंजीनियर है प्रोफेशन, अभी आप देखना मतलब इज लाइक आज हम लोगों का सौभाग्य है, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं सबका है एक दूसरे को देखकर। अभी धीरे धीरे गुरु जी ने ऑलरेडी सस्पेंस क्रिएट कर ही दिया है और वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा उसके साथ साथ। और वैसे ही परिवार है, बीच में सुशील से भाई साहब भी आए हुए हैं, मैडम भी आई हुई हैं। ये परिवार भी ऐसे जो वाकई अपने जो पेरेंट्स ने हमें सिखाया, मतलब फोर फादर्स ने सिखाया, वैसे ही हमारे घर की प्रार्थना चल रही है, वैसे हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, वैसे ही हम सुख सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे भी गुरु जी ने बताया उन सब चीजों को लेकर। और दुख हम कहीं ना कहीं मिलजुल कर ही आपस में उससे बाहर निकल जाते हैं टफ टाइम से, चैलेंजेस से। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा राजकुमार भाई साहब का स्टेज के ऊपर, और गुरु जी से प्रेयर करना कि एक बार अगर स्वागत करें। आइए राजकुमार जी। फर्स्ट टीम से कोई अगर है कुआओं से कोई है प्रोजेक्ट उनको सपोर्ट करने के लिए, बहुत आशीर्वाद आपको। राजकुमार भाई साहब हमारे देश के बहुत बड़े मैजिशियन हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने कभी मैजिक चीजें स्टार्ट करी अपनी लाइफ में, तो हम समझ सकते हैं कि छोटे से बच्चे में रुझान है किसी तरफ और फिर उसने उसी को अपना एक करियर ऑप्ट कर लिया। और उसके अलावा आज जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब इस कला को इस आर्ट को ये और प्रमोट कर रहे हैं और यंगस्टर्स को जो है मैजिशियन बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है एम्प्लॉयमेंट, जो काम सरकार का वो काम राजकुमार भाई साहब कर रहे हैं। जोरदार तालियों। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रशांत भाई साहब स्टेज पर आए, आप राजकुमार भाई साहब ने सिखाया पहले बड़ों का होना चाहिए, जो बच्चे हैं उनको होंगे। प्रशांत भाई ठीक है बहुत बड़े अचीवर है, बट कहीं ना कहीं जो है वो ये नागपुर से है प्रशांत भाई साहब, और बहुत बड़े मतलब उद्योगपति भी हैं, उसके अलावा समाज के लिए बहुत काम करते हैं, सबको आपस में जोड़ के रखते हैं। तो आपका स्वागत है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुशील भाई साहब से एक बार आए। सुशील भाई साहब हमारे बीच में है और ये वो है जो कि मतलब लोगों के दर्द दूर करने वाली बातें होती है ना, मतलब दिल से सबके लिए खड़े रहना। और ड्राइवर को बड़ी सारे संगठन क्लब है और उसके अलावा और बड़ी सारी एसोसिएशन है, लॉयल क्लब है, रोटरी क्लब है। तो भाई साहब सबके अंदर कोई प्रभाव रखते हैं। कौन सी फ्लोर है? और सोसाइटी के प्रति बड़े सारे काम, कल्चरल एक्टिविटीज, यमुना आरती दिल्ली में सबसे पहले भाई साहब ने स्टार्ट करी थी। और इसके अलावा सबको जोड़ के रखना ये बहुत बड़ी करार है। थैंक यू। अब मैं भैया साहब का भी चाहूंगा कि स्वागत हो। भैया साहब आइए प्लीज आप स्टेज पे। तुषार भाई इंजीनियर हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद ये कॉर्पोरेट को हैप्पीनेस के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में बहुत बड़ा गैप है, कहीं ना कहीं वो लोग डिससेटिस्फेक्शन रहते हैं, कहीं ना कहीं ईएमआई का प्रेशर रहता है, तो सबको हंसाते रहते हैं। और ये इतने ज्यादा मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, 3 दिन पहले जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, रोज रात को मैं सोच के सो रहा हूँ पर नींद नहीं आ रही है। वो कैसे कर पाते हैं? माइंड रीड, ग्रेट माइंड रीडर। और उसके अलावा ये इतनी सारी प्रतिभाओं के धनी है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिख जाएगा यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के CSR इनिशिएटिव है जो सोसाइटी के लिए वो करते हैं, उसमें इनका टाई अप डायरेक्टली बैटरी के साथ है, जो मैकडॉनल्ड्स है अपना बैटरी, जिसके बर्गर्स वगैरह सब आते हैं, तो उनके साथ का टाई अप है। और वहाँ ये हैप्पीनेस के लिए CSR इनिशिएटिव
वैदिक के आउटलेट्स पे ऑल इंडिया करते हैं। ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है जो आपके साथ है। अब मैं गायत्री मेहता जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्टेज पे है, पहली बार आपसे परिचय हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर इसी ऑडिटोरियम में 23 तारीख को एक शो है, गजल सूफी और गजल नाइट, और मैं इनसे बाद में जानूंगा कि कैसे लाखों फॉलोअर्स बनाते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, और हमने जब रील डाली अपने पेज पे तो द पीपल आर फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल, दैट्स वेरी गुड। और कहीं ना कहीं आप भी हैप्पीनेस का कार्यक्रम ही कर रही हैं, लोगों को भी शेयर दे रही हैं, तो गुरु जी का आशीर्वाद अगर मिले तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जी सैर भाई हमारे बीच में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छे गजल गाते हैं, और गुलाम अली साहब जो गजल के लिखे हुए रहे हैं, इन्हीं से इनके दादाजी ने और बाकी सबने कला सीखी है, और बहुत अच्छे और बहुत यंगस्टर्स हैं जो कि बाकी इनकी जो आवाज में जो वो है एक सुकून है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। अभी सैर भाई कुछ थोड़ा सुनाना होगा आपको, ठीक है ना, ताकि हम सबको लगे कि राहुल जी कहाँ गए? राहुल नारंग जी? हाँ राहुल नारंग बाहर है क्या? राहुल जी कहाँ? और आदित्य? मैं आप सबकी तरफ से और हम सबकी तरफ से एक दो लाइन सिर्फ गुरु जी के चरणों में पेश करना चाहता हूँ। चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। चैन तुमसे, करार तुमसे, चैन तुमसे, करार तुमसे, जिंदगी की बहार तुमसे, चैन तुमसे। एक शेर है, लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, लाज रखना, लाज रखना, लाज रखना, लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी तो जीत हार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे। वाह, नहीं प्लीज प्लीज, मुझे पता होना चाहिए ना आपके व्यक्तित्व के बारे में, सबको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। गुरु जी आप बोलेंगे तभी। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ। राहुल भाई आ गए हैं? राहुल भाई हैं, आगे तो बैठे। ये मम्मी को दे देना। आइए राहुल भाई, ये राहुल नारंग जी हैं, और ये मुरादाबाद से हैं, और उद्योगपति हैं, उसके अलावा बहुत सारे समाज के काम भी करते हैं। कल भी कार्यक्रम कर लो। Should we start? Okay, okay. Thank you, Sharji. हाँ ये हटा, ये हटा।
With due respect and regard, ये सर आप लगा सकते हैं। माननीय और पूजनीय सदगुरु जी से साथ लेते हुए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सदगुरु महाराज श्री का, जिन्होंने हमारे देश के एक ऐसे उद्यमी से मिलवाया जो कि बिल्कुल ग्राउंडेड हैं, जिन लोगों से मिलवाया ऑल ऑफ सडन आप निवास पर आए, लेकिन मैं जानता नहीं था। बाद में जब आपने इंट्रोडक्शन दिया तो नो डाउट अबाउट इट, जब कार्ड एक्सचेंज हुए तो इंसान गूगल करेगा तो पता चला कि वो 100x हमसे ऊपर है हर काम में, लेकिन वो इतने ग्राउंडेड है। टिश्यू पेपर तो ऐसे परिवार, ऐसे आज के समय में परिवार बहुत कम है, बहुत ही कम है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमने अपनी कला के माध्यम से पैन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्मेंस की। हम काफी लोगों से मिले, उनमें से बचपन से लेकर आज तक सिर्फ 10 परिवार ही मेरे टच में हैं। यानी हजारों लोग जब हम परफॉर्म करते हैं तो हजारों लोग शो देख रहे होते हैं। तो मैं अत्यधिक समय लेता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी माताश्री, ऐसे पिताश्री जिन्होंने हर्ष जी को जन्म दिया, एक बार उनके लिए जोरदार उनकी धर्म पत्नी के लिए तालियां हो जाएं, महाराज जी के लिए तालियां हो जाएं और आप सबके लिए तालियां हो जाएं। मैं एक आम भाषा में जादूगर हूं। कहते हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए अगर आप निश्चय कर लेते हैं, प्रण ले लेते हैं, तो कायनात आपका साथ देती है। एक 4 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा जो आज से, मेरी उम्र 24 साल की है और 40 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं अगर 60 साल पीछे चला जाऊं, एक ऐसा बच्चा जब उस वक्त मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, सिर्फ भालू वाला, बंदर वाला, डुगडुगी वाला, जादू वाला, बायोस्कोप वाला ही सब आया करते थे, और ना ही कोई पैसे का आदान प्रदान होता था, बार्टर होता था। यानी अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे तो आप चीनी, चावल, आटा जो भी आपके पास होता था दिया करते थे। उस बच्चे के घर में उस वक्त भी अभाव था, लेकिन फिर भी जब भी कोई व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो उसके बाद उसको कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसके भी बिल होते हैं, उसके भी परिवार है, तो हमसे आटा चावल मांगते हैं। तो मेरे घर में शायद मुझे अच्छी तरह याद है, किसी इतने बच्चे को याद ना रहे, लेकिन मुझे याद है कि शायद 1-1 किलो आटा था। तो उसमें से मैं 2-2 चम्मच निकाल के लेता हूँ, अगले हफ्ते एक जादूगर ने आना उसके लिए रखता था। इस प्रकार से उस बच्चे ने जादू सीखना चालू किया और गली में उसका जमूरा बन गया। इन इंग्लिश वी कॉल इट असिस्टेंट। मेरा फोन आज जो मुझे बतलाए बतलाऊंगा। वहां से मैंने पहला मैजिक सीखा, 2-3 मैजिक सीखे। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ गया कि मुझे जादूगर ही बनना है। अभी आपका टिकट भी होगा ना जी, तो मैं आज समय बहुत कम है, महाराष्ट्र में जाना है, सारी स्टोरी कट करता हूँ और मैं जादूगर बन गया। I did my graduation from Delhi University and become a magician. मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने कहा कि आपका बेटा मदारी है। तो मैंने जो बुक्स में पढ़ा तो मैंने ये कहा कि हर काम में बड़ा और छोटा होता है। वैसे मेरी नजर में कोई बड़ा और छोटा नहीं है, लेकिन कहने के लिए बड़ा है तो बाटा, छोटा है तो मोची, बड़ा है तो टाटा, छोटा है तो दुहार, बड़ा है तो 5 स्टार होटल, छोटा है तो ढाबा, बड़ा है तो किया शोरूम, छोटा है तो मैकेनिक। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना बड़ा लेकर जाते हैं। अगर आपकी सोच बड़ी है तो पैसा तो आएगा, अगर सोच कम है तो कितना भी पैसा वो नीचे जाएगा। तो मैं जादूगर बन गया और मेरा बेटा जो मैं नहीं कर पाया तो मैंने उसको अपने जीवन के रिसोर्सेज दिया एंड ही बिकम ए इंजीनियर। मैंने उनको कहा कि आप किसी कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लो, तो उसने बोला पापा नहीं, मैंने आपके साथ रहकर
बहुत अच्छी चीज़ें सीखनी है। आप कॉर्पोरेट शो करते हैं, मैं आपके साथ जाता हूँ, तो मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए मैं समझता हूँ उस सक्सेसफुल व्यक्ति से सीखना ही चाहिए। अगर मुझे अध्यात्म सीखना है तो मुझे गुरुजी के पास जाना चाहिए। मुझे कुछ मैकेनिकल या कुछ गाड़ियों की बात नॉलेज चाहिए तो मुझे हर्ष जी के पास जाना चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। संगीत सीखना है तो मुझे आपके पास जाना चाहिए। तो उसने कहा मैं जादूगर बनना चाहता हूँ। पार्ट टाइम वो शो करता था और आज कहते हैं कि किसी गुरु का शिष्य उससे ऊपर ना जाए और बाप का बेटा उससे ऊपर ना जाए तो मजा नहीं आता है। तो आई फील प्राउड कि मैंने तो अपनी जर्नी जादू तक रखी। और ज़ेंजी जो आजकल नया ट्रेंड है, दैट्स कॉल्ड माइंड रीडिंग। ही इज ए एथिकल माइंड रीडर एंड हैव परफॉर्म मोर देन 30 कंट्रीज एंड बाय प्रोफेशन ही इज ए इंजीनियर, बाय पैशन ही इज ए माइंड एथिकल माइंड हैकर। मैं चाहूंगा कि मुझसे पहले मेरा बेटा आए और अपने फन दिखाए, लेकिन वो बिटिया ने पूछा था, हम संभाव में हैं। आज सभी मुझसे पूछते हैं आप इंडियाज गॉट टैलेंट पे क्यों नहीं आते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 14 साल पहले या 15 साल पहले या 13 साल पहले इंडियाज गॉट चैलेंज 4 टैलेंट चालू हुआ था, तो उसमें मैं, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी बिटिया और मेरे स्टूडेंट थे। वी आर द फर्स्ट magician who performed in India's Got Talent। तो मैं हर एक को नहीं बताता हूँ। अब हमारे स्टूडेंट आते हैं। we are running one school called Delhi School of Magic। अगर आपको संगीत सीखना है, अगर आपको गीत सीखना है, आपको योगा सीखनी है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जादू सीखना है तो जादू के लिए कोई स्कूल नहीं है। That's why इस कला को हम साथ लेके मरना नहीं चाहते। जब तक किसी कला को बांटा नहीं जाएगा वो कला मर जाएगी। We started one school called Delhi School of Magic and he has trained more than 3,000 magicians so far. Let's enjoy the art of mentalism, mind reading. Thank you. Please welcome Tushar. Thank you so much, Papa. नमस्कार, चरण वंदना सदगुरु जी। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद for your attention. Thank you so much for coming and namaskar to each and everyone. My dear friends, a lot of people, they come back and ask me that, Tushar, how is magic different from mentalism or mind reading? I tell them, as a mentalist, I take the world of psychology, human behavior, fuse both of them with a lot of deception to give you an illusion of reading your mind. I very honestly declare that in the beginning of every show. A lot of people think that if you can read our mind, then you can read a lot of other things. I will reiterate. I give you an illusion of reading your mind. Let me quickly begin. It's very easy to manipulate a human mind once you know how. अगर आपको पता है कि human mind को कैसे manipulate करना है, आता है अगर, तो बहुत आसान है manipulate करना। क्या आप समझना चाहेंगे? Yes or yes? I want some participation. We will change the entire wavelength on which we were on. By the way, I was mesmerized by Sadhguruji's wisdom. I was further mesmerized by the very few magical lines that respected sir sung, sitting right at the back. Just trying to come out of it. So I will change the little wavelength of the room right now. I want your participation, so help me with this. I'll keep the mic down because I need both my hands for this. I want you all to join me with this little activity. I'll keep the mic down. So all of you, can we put our hands like this, loosen up yourself. Fantastic, fantastic. Now just go up and go down. Thank you for the ovation. No kidding. It's very easy. So this is how you can manipulate a mind. But that's not the actual activity. The actual activity is this. Put your hands like this. Now, on a serious note, this will happen. So just do as I do. Thank you so much. I see all of you are joining in. Fantastic. So turn your hands and just copy my actions. Half of you are raising your left. That's my right. You can change. Yeah, that's my right. Yeah, fantastic. Cross. Fantastic. Link. Thank you, sir. Now start tapping your index finger. Start tapping your index finger. Very nice. Very nice. Keep tapping it, sir. While you're tapping, put your thumbs down. Put your thumbs down. Sir, tap करते रहिए. Fingers को tap करते रहिए while you're tapping your index fingers. Keep your thumbs down. And if you haven't allowed me to deceive your mind,
अगर आपने मुझे आपके दिमाग से खेलने नहीं दिया है तो आप सब ये कर पाएंगे. कीजिए कीजिए. You can clap for yourself. Thank you so much. You can clap for yourself. Thank you so much. Release. Thank you. I very strongly believe that we all are connected at a very deeper level. मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगी. सदगुरु जी बैठे, सबसे पहले उन्होंने हम सबके अंदर बैठे प्रभु को प्रणाम किया और अंतिम में भी उन्होंने वही लाइन बोली. इसका मतलब सिर्फ वही है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम सब एक ही है. जो मैं समझ पाया, हम सब एक ही है. चाहे हम किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आते हो, किसी भी कल्चर से आते हो, किसी भी प्रोफेशन से आते हो, वी आर डीपली कनेक्टेड, वी ऑल आर वन. मैं यहाँ पर बैठे बहुत सारे सज्जन को जानता हूँ सदगुरु जी की थ्रू, बट आप में से काफी सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ. बट लेट मी प्रूव माई पॉइंट. इवन इफ यू डोंट नो ईच अदर, वी ऑल आर कनेक्टेड. आई नीड समवन्स हेल्प. Sir, can you help me? Can you help me? Yes, sir. Can you help me? Is it okay? Anyone to volunteer for this? Okay, any one of you can come. Any one of you? Okay, okay. Yeah, any one of you can come. Please come up. And I want all of you to just come right here, ma'am. Have your name? Radhika. Radhika ji. Radhika ji, you had to help me with this. I want all of you to take out your phones, please. And bring them out and open your calculators. You can use this. That's okay. That's okay. Use, open your calculators for me, everyone. Okay. Help me with this because I will not be able to do it myself. So you will help me with this. All of you, have you opened your calculators? Fantastic. Very quickly, I need, respected ma'am, give me a 4-digit number, a random number, quickly. Everybody type 5679 in your calculator and press plus. A respected sir in the white shirt, sir, can you give me a 3-digit number? 999. Press plus and type 999, and after this also press plus. Now listen to me very carefully. I'll ask one more question. Respected sir, give. Okay, we'll take 555 and press plus, and now don't type anything. Don't type anything. So after 999 plus 555, are we all on the same page? Fantastic. Radhika, help me with this. Put your index finger like this, your right hand index finger, and you will randomly tap some numbers here without looking at the phone. So I will put the phone like this, tap a couple of times. That's it. We have about 6-digit, type 2 more times. Okay. So I'm going to read out all the numbers that Radhika has randomly typed in. All of you, after plus, put about 8 digits after plus. So it will be a 8-digit long number. Type 1251 8985. Have you all done that? Fantastic. Now wait for the next instruction. 4 random people participated. I have no idea what are they going to say. In fact, they had no idea that this is the question that I'm going to ask them. Right, sir? You had no idea about this. Press equals, everybody. We all are coming from press equals. We all are coming from different places. If we are on the same result, our numbers should be same. My dear friends, this is where I tell you that even if you don't know each other, we all, the entire universe is deeply connected, because this is what we all have created. We have created 125262118. Am I right? This number is nothing but 12, that is today's date. 5 is month of May. 26 is 2026 और 2:18 आपकी घड़ियों में इस समय पर हो रहे हैं. This is what it is right now on your phones. Thank you so much. You all have created the very moment that we are living right now. What more magic can you all do together once we all come together? Thank you so much, Radhika, for coming in. Can we have a round of applause for Radhika, everybody? Thank you. Okay. I would want some more participation, because whatever I do, I cannot stand here and perform something for you. I need your participation for me to be able to perform it. So I need 2 more people who wishes to participate. Okay, yes, madam, you can come. You were willing to come the first time as well. Somebody from this side of the room who wishes to come?
Any? Please join us. Please join us. Fantastic. You can stay this side, ma'am. What's your name? Niharika. Okay. Niharika, and stay there, ma'am. Stay there. What's your name? Manisha. This is what you have to do. Everybody, watch this. Manisha ji, you'll have to put your right leg forward towards in front, and then put your left leg forward, and now put your right leg again forward. This is called walking. Come up. Let's have a round of applause. बहुत seriousness हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा we'll make it light. Okay, come this side, Manisha ji. Thank you so much for coming here. Fantastic. What I'm about to do next, this works only when Niharika ji थोड़ा सा उधर हो जाए. That's it. थोड़ा सा और आप भी थोड़ा सा और उधर हो जाए. Why I made you this is because what I'm about to do next will work only when the distance between Niharika and Manisha is exactly equal to the distance between Manisha and Niharika. Okay, no problem. Okay, absolutely. I will just continue doing this. So I need my hands. I'll put my mic. I'm audible, right? Fantastic. Niharika, you'll have to help me with your left hand like this. Very nice. And can you take your bangle off? Is it possible for you? Okay, so nice of you. Keep it in your pocket. Okay. Yeah, keep your hand like that. And Manisha ji, you'll have to put your right hand like this towards me. Absolutely. And can you remove your bracelet off? Thank you. Put it in your pocket. Otherwise, I have a habit of taking things away back with me. That's okay. Just put it in your pocket. Okay, no problem. You can put it there. Okay. So put your right hand and put your left hand. Now this is how we begin. I don't know how many of you believe in the world of spirits. How many of you believe in the world of spirits? Okay. The rest of you can see. Those who are here wondering, aisa bhi kuch hota hai? No problem. Okay. So this is what I am about to do. I will try and see if we can actually, not just verbally, but in actual, build up a connection between both of them. Let's come out of the world of spirits for now. That was a wrong connotation to be used, but that's okay. Niharika ji, put your hand slightly far towards like that and slightly shift back. That's it. Now with your permission, if I have it, maybe using a little paper in my pocket that I have purposefully put here, I'm going to very gently touch you on your hand. So you will feel the edge of the paper, right? Some edgy touch, very gentle little touch, feathery touch. Remember two things. Number one, how many times you feel the touch? How many times? And where on your hand you feel it. Simple. Two things, how many times and where. The idea is that all of them, including Manisha ji, will look at me while I do that. But you are going to keep your head in front of the audience, close your eyes, and feel it and remember it. Good to go? Fantastic. Now don't move your head. Don't respond. I know that you're listening to me. Keep listening to me. It's really important for you to remember every little touch that you feel on your hand and keep it in your mind. Let me know only when I shall ask for it. Good to go? In fact, I'm going to give you the mic in your right hand. So keep it down. And whenever I will ask you the question, you can keep it down for now. Relax with your right hand. Whenever I will ask you this question, you can raise the mic, bring it near your face, and reply to what I'm asking precisely. Good to go? Fantastic. Let's begin. If you feel even a gentle little touch, retain that in your mind and let me know only when I shall ask for it, not before that. It's really important for you to remember. I'm going to ask you a little question. The question will be very simple. The question will be very simple. Tell me, did you felt something? Yes or no? Yes. Fantastic. Remember that. I'm going to ask you one more question. It'll be again a very simple question. Remember every detail. I'm going to ask you one more question. The question is this. Did you felt it the second time? Yes or no? Yes. That means in total, how many times have you felt it so far? 2 times. Wonderful. Remember everything, Niharika. I'm going to ask you one more question. The question is very simple. Can you slowly
can you slowly point out to that first location where you felt it? Okay, that was on your index finger. Yeah. Very nice, very nice. And can you now point out to the second place where you felt it? Okay, you also showed us the motion. Can you exactly show us from where to where did you felt it? Okay, like that. Okay, like that. Very nice, very nice. I'm going to ask you one more question. I remember fairly that you said that you felt it 2 times. Did you felt it the third time also? Yes or no? No. Are you pretty sure about it? Yeah. Somewhere else? No. Just few seconds before. I think I did not notice that. Oh, that's okay. That's perfectly fine. That's perfectly fine. So far, so good. You felt the touches in exactly the way you were explaining, right? Exactly the way you were explaining. Don't say anything. If you feel anything, once again, remember that. I'm going to ask you one more question. The question is very simple. Do you feel some sort of a vibration on the other hand of yours? On the right hand? Yes or no? Yes. On the other hand? Very nice. Obviously, because this is her right, do you feel any sort of sensation around your right side of your face? Yes or no? You can be honest. No. Okay. Did you felt it anywhere else on your hand? On my left hand. I think. On your left hand? Can you slowly point out where exactly? Point out. Take your finger under your fingers. Open your eyes. Let's have a round of applause for Niharika once again. Thank you so much. Thank you for helping me. You felt all the touches, right? You were feeling something on your right hand as well. Did I ever touch her audience? No. Let's have a round of applause for both of them. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can you stay down here? Can you help me with this further? You can join us back. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now, let's try and take this further, and I'll quickly close this after this. My dear friends, I have certain questions. Manisha, before you sit down, if you were to choose a favorite dish that you almost regularly have when you go out, with your family or friends, there is no pen or paper, but that's okay. We will just note it down here. So, any dish that you'd like to have when you go out, one of your favorite dishes. Kadhai paneer. Oh my God. Are you sure about it? Are you sure about it? Yeah. Very nice. Fantastic. Okay, thank you. Let's have a round of applause for Manisha once again. Thank you. I have a gentleman sitting right in that row. Yes, sir. In the in the white shirt. You can also stand up, sir. Thank you so much. Thank you. Sir, give me the last 6 digits of your mobile number. Or last 4 digits. 7752. And if you now can remember the last 6, like add the first 2 digits also. 067752. So that we don't forget. 52. Absolutely. Very nice. Press enter. Thank you so much, sir. Let's have a round of applause for him as well. Thank you. I'm going to ask this question to respected sir, right, sitting at the back of the Guruji. Sir, आप जो भी काम करते हैं सर, मुझे नहीं मालूम है उसके बारे में, पर आपकी कंपनी में, ऑफिस में, स्टाफ में, आपकी जगह पर कोई एक स्टाफ मेंबर जिसका आप नाम जिक्र करना चाहें? Mahinder. Fantastic. Let's mention Mahinder. Very nice. And I'm going to ask one more question to somebody sitting right. The lady in the grey shirt is... Can you... Thank you so much, ma'am. Madam, I want you to help me select a t-shirt, a shirt, a pant or a trouser, a leather shoe or a sports shoe. What do you like? Any one of this? A t-shirt. You mean a polo t-shirt, like with a collar, or a round neck t-shirt? Polo t-shirt. What is the color of this t-shirt? Okay. Can we mention polo t-shirt and red? Fantastic. So that we don't lose this
Okay, so if I'm not wrong, you said Kadahi Paneer and you said, Madam, 067752. Sir, you had mentioned 067752 and you mentioned Mahinder and then you mentioned a red t-shirt. Fantastic. Let's have another round of applause for Niharika for helping me. Thank you. Niharika, stay here, stay with me. My dear friends, how many of you remember the little activity? You can sit down, ma'am. Thank you. How many of you remember the little activity that we just did with Niharika and Manisha? Yep. Fantastic. All of you remember. Now, how many of you remember that little slip that I was using all this while? That is in my pocket right now. How many of you remember this little slip that I was using to touch Niharika? I showed it to Niharika, I showed it to Manisha, and I showed it to all of you. I said that you might feel a little edgy touch. Actually, this is something that I prepared with my father yesterday itself, because Guruji Harsh sir extended an invitation to join us yesterday, and we kind of had a fair idea that we will be meeting a lot of people, not this much, but we thought that we will meet a couple of more people and we will prepare something special for them. And I had prepared something along with my father. It's a little bad handwriting, bear with me, but can you announce what's written clearly in your nice, clear voice? I'll give you the mic. I'll hold the paper for you. Yesterday morning, I was craving to eat Kadahi Paneer. I was craving to eat Kadhai Paneer. So ordered the food online and my order ID was very strange long number 067752. 067752. Don't know why I asked the name of the delivery guy, but let me tell you, his name was Mahinder. Sir, his name was Mahinder. And Who was wearing a polo t-shirt red. thank you so much. Thank you so much. Thank you. Let's have another round of applause. Thank you so much, Niharika, for helping me. Thank you. I hope you enjoyed this. आपने एक कहावत सुनी होगी कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप. So I will right now with a very humble heart, and he may say that I have surpassed him, but every inch of me is him only. It's all because of him. He has made me into what I am today. He is my guru, my mentor, and I'm really blessed that he is also my father. नहीं तो लोगों को एक अच्छा सच्चा गुरु ढूंढने में पूरी जिंदगी लग जाती है. And I was blessed with him right from the very beginning when I opened my eyes in this beautiful life. And as very correctly Sadhguru sir ji mentioned that जादू तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. जादू लिटरली में अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है. मैं इस जिंदगी को ही जादू मानता हूँ, और एक जो अपने पिता से मैंने सीखा है वो लाइन मेरे दिल में हमेशा रहती है. वो एक थॉट हमेशा मैं कैरी करता हूँ और अपने शो के आखिर में जरूर बोलता हूँ, और वो ये है कि चाहे आप हैं, चाहे मैं, चाहे वो एक छोटी सी चींटी जो जमीन पर चल रही है. द लाइन इज दैट एवरी बर्थ हैज लॉजिक, एवरी डेथ इज tragic, but what's in between is magic. Thank you so much. Have a great day. I will request my father to please come up and show us something so that we all can enjoy that as well. Thank you. वैसे तुषार के दिखाने के बाद तो अगर कोई औचित्य नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी जैसे एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो हमारे सदगुरु हैं, वो जानी जान है. जो चीज तुषार ने की है, जो मैं करने जा रहा हूँ, बड़ी भली भांति जानते हैं. लेकिन अपने डिस्कोर्स में कोई भी सो कॉल्ड तांत्रिक, कोई सो कॉल्ड गॉडमैन आ जाता है तो उसको भी रेस्पेक्ट करते हैं. धीरे से गौर करना, उसके बुला के उसके कान में कह देते हैं कि आपने ये क्रिया की है, बहुत अच्छी की है. वो वहां से चला जाता है. अभी गौर करना आने वाले टाइम है. तो जो हम कर रहे हैं वो गुरुजी जानते हैं, लेकिन वो और सो कॉल्ड बाबा की तरह परफॉर्म नहीं करते हैं. ही नोज ईच एंड एवरीथिंग. पर ये उन्हीं का प्यार है. तुषार उनको एक बॉलीवुड स्टार्स की, ही हैज परफॉर्म फॉर ऑलमोस्ट ऑल बॉलीवुड स्टार्स. रिसेंटली परफॉर्म फॉर अडानीज, इनवाइटेड फॉर अंबानीज नाउ.
पर वहां मिले थे और उन्होंने, तुषार ने मुझे मिलवाया। तो तुषार से ज्यादा मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेवल करता है तो मैं टच में रहना चाहता हूँ। गुरुजी से जब भी दिल्ली आते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। तो मैं, चूंकि गुरुजी ने जाना है, मैं सिर्फ आपको एक ही खेल दिखाना चाह रहा हूँ जो मेरे शो का प्रिय खेल है। लेकिन इससे पहले आई रिक्वेस्ट तुषार, प्लीज कैन यू गेट मी माय स्लिंग बैग? हाँ जी। कल ये तो नहीं दिखाया है ना? नहीं। हाँ, मैं चाहूंगा आप ही मंच पर आ जाए। इससे पहले कि मैं जादू दिखाऊं, ये बता देना चाहता हूं कि एक रस्सी है, खींचे जरा अपनी तरफ, और इसके बीचों बीच में एक नॉट है। कहते हैं कि दिलों में जब गांठें आ जाएं तो कितना भी हो जाए तो मन में वैसे गांठें रहती हैं। तो पक्की है, तो खींच के देखिए। बहुत ही जल्दी आपके क्रैश कोर्स में, जो मेडिकल कोर्स होगा, उसमें हम सिखाएंगे, लेकिन आज दिखाने के जा रहा हूँ। आई हुए सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा। लुक एट माई हैंड, आई एम गोइंग टू रैप दिस हियर इन। मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपनी जेब में थोड़ा सा इनविजिबल पाउडर जरूर रखता हूँ। आप सिर्फ ये स्टे कीजिए, क्योंकि अभी तो आपको इनोवेशन करना है। तो वो इनविजिबल पाउडर क्या करता है, वॉच केयरफुली। अब तक तो ताली बज करनी चाहिए। ये बात नहीं, हो सकता है कि मैंने कुछ किया हो। तो ये सीजर है। अब इसके बीचों बीच में आप इसको काटने जा रहे हैं। मैं ये बताने जा रहा हूँ, हमारे देश की जो 64 परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उनमें से एक है मैजिक। भगवान श्री कृष्ण के पास भी 16 कलाएं थी, उनमें से भी एक मैजिक था। अब मैं इसको गांठ लगा के जोड़ूं या बिना गांठ लगा के? गांठ लगा के तो पहले जोड़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं बिना नॉट के। वाओ। सो वॉच केयरफुली। मुझे मैजिक का वो मसाला फिर देना पड़ेगा। वॉच, एंड दैट्स द मैजिक। नॉट ओनली दिस, आप ये जानते हैं कि एक रस्सी के 2 सिरे होते हैं। एक आप पकड़ लीजिए, तुषार कैन यू हेल्प मी आउट, और एक आप पकड़ लीजिए। सीजर को इस पर मैं ले लेता हूं और इसको बीच में कट करता हूं। तो ये इतनी बढ़िया कला है कि हमारे देश की जो लुप्त होती कला है, कहते हैं कि उसको हम बचाने का काम करते हैं। मैं इसको यहां से पकड़ लेता हूं, 1 2 3 कहूंगा, आपको अपनी तरफ खींचना है और आपको अपनी तरफ। 1 2 and 3, दैट्स द मैजिक। नॉट ओनली दिस, हम इसको एक स्टेप और लेके जाते हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं एक कमरे में रहता था, तो वो उसके ऊपर एक मैजिक बनाया, वो था जनता फ्लैट। फिर मैं गुरुजी के आशीर्वाद से और बढ़ गया, तो मैं आ गया LIG फ्लैट्स में। गुरुजी का और आशीर्वाद मिला, मैं आ गया MIG फ्लैट में। उसके बाद तो फिर और कई स्टेप आके कहीं और चले गए हैं, बहुत आगे प्रभु कल आए हैं। लेकिन मेरे मन में आया कि जब ये लगता ना, ये LIG फ्लैट में रहता है, ये LIG में रहता है, ये MIG में रहता है, ये HIG में रहता है, ये कोठी में रहता है, तो बड़े बड़े नेताओं ने कोशिश की कि हम सब बराबर हो जाए। लेकिन मेरी नजर में जिस प्रकार गुरुजी से सीखा है, सब बराबर हैं, सब के सब बराबर हैं। मैं अंबानी से भी, अडानी से भी ऐसे ही बात की जैसे आपसे कर रहे हैं। अब क्या है कि मैंने कोशिश की, जादू के जेर से नेताओं ने तो कोशिश की, नहीं कर सका है। सारे नेता भी ऐसे नहीं होते, लेकिन मैजिक के जोर से, वॉच केयरफुली, 1 2 and 3, we all are one. Not only one, you can see this is 1, this is 2 and this is 3. But this is an illusion. जैसे गुरु जी कहते हैं कि ये सब illusion है। परम पिता परमेश्वर ही सबसे बड़े जादूगर हैं। जादूगर हैं तो हमारे गुरु जी हैं, जिनकी वाणी में जादू है। ले जो मैं दिखा रहा हूं, ये सिर्फ मिथ्या है। मेरे पास किसी भी प्रकार का मंत्र और तंत्र नहीं है। आप कोई भी एक रस्सी को निकाल लीजिए, वैसी की वैसी है, आपको लगा ही है। एक दूसरी निकाल लीजिए, वैसे ही हैं, ये सब वैसे के वैसे हैं। इसके एक स्टेप और ऊपर लेके जाता हूं, ये कितनी बढ़िया कला है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप ये कह सकते हैं हमारे देश में इतने % लोग रिच क्लास हैं, इतने % लोग मीडियम क्लास हैं, और सबसे ज्यादा अनप्रिविलेज हैं।
जैसे गुरुजी ने कहा, अगर वाकई में कोई ड्राई फ्रूट बना सकता है, पैदा कर सकता है, तो वो सिर्फ एक मुट्ठी क्यों करता है? वो मोती नगर या कीर्ति नगर में जाके झुग्गी झोपड़ी के लिए, उनके लिए ड्राई फ्रूट क्यों नहीं बनाता? ये समझना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं एक स्टेप ऊपर लेके जाता हूं, मैं इनको आपस में नोट करने के लिए जा रहा हूं। और गुरुजी ने सही कहा था कि मैं बचपन से ही कुछ पहनता नहीं था। कल प्रभु ने ये गिफ्ट किया है, मेरे पास 10, 20, 40 घड़ियों का भंडार है, तो मैंने कहा आज मैं पहन के जाऊंगा। आज से मैंने पहनना चालू कर दिया है, क्योंकि आपने कहा है कि आपका समय बिल्कुल चेंज होगा। तो इतने बढ़िया प्यारे लोगों के बीच में लेके आए, तो समय तो चेंज हो ही गया। धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। सीजर, तो मैं इसको, आप पकड़ेंगे इधर इसको थोड़ा, तो मैंने इसको आपस में नोट कर दिया। अनप्रिविलेज को, मीडियम क्लास को थैंक यू वेरी मच, और इनको भी नोट कर दिया। और मैंने देखने वालों को कहा, देखिए मैंने अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग के सभी लोग या जो भी धर्म थे उन सबको बराबर कर दिया है। देखने वाले ये कहने लगे कि आपने बराबर तो कर दिया है, लेकिन अभी भी इनके दिलों में गांठें हैं, अभी भी इनके दिलों में दरारें हैं। तो वॉच केयरफुली, आपके सामने। हर्षी, आपको ऐसा लगता है कि मैं रस्सी बदलूंगा तो वो साइन करना चाहते हैं इस रस्सी पर? डू यू बिलीव मी? अच्छा, इतनी सारी आंखों के सामने मैं इस रस्सी को बदल नहीं सकता, क्योंकि इस रस्सी को आपकी आंखों के सामने मैं लपेटने के लिए जा रहा हूं। एक बार फिर लपेटता हूं ताकि ये गांठ मेरे हाथ के अंदर आ जाए। वॉच केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, magic is what I once again take some invisible powder and sprinkle on this. Can you hold it like this? Now. And my dear friends, this is my art. Thank you very much. चलते चलते, जैसे कि गुरुजी ने जाना है, एक और खेल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट तुषार, डोंट हैव नैपकिन, तो मैं, हाँ जी मैंने ले लिया, बाहर से ले लिया। ओके ओके, दिस इज माई, हम मैजिक को डेवलप करते हैं। दिस इज माई फास्टेस्ट मैजिक ऑफ द वर्ल्ड। लुक एट माई हैंड बोथ साइड, आई हैव सम फ्यू डिफरेंट कलर्स ऑफ पेपर्स, यू कैन सी नथिंग दिस साइड। एक सेकेंड में कुछ हो नहीं सकता। आप मेरे साथ मिलके बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, एंड इट हैपन्स। आई कैन make the magic just in 1 second. कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा अच्छी चीज नहीं होती। अगर पैसा अच्छी चीज नहीं होती तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में चढ़ाई नहीं जाती। बस फर्क सिर्फ इतना है, गुरुजी की टीचिंग है, मनी इज इन द गुड हैंड इज गुड मनी। हर्ष जी, एक बार जोरदार आदमी, मनी इज इन द गुड हैंड इज गुड मनी एंड मनी इज इन द बैड हैंड इज बैड मनी। तो आपको अच्छा कर्म करके अच्छा पैसा कमाना है। एंड वॉच टू बी फॉलोड बाय दिस। मेरे पास एक व्हाइट कलर का पेपर है जो शायद यहीं से तुषार ने अरेंज किया है। आई एम सॉरी। यस, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ईच एंड एवरीबॉडी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैजिशियन लोग, तुषार, नो वरी, आई गो बैक। नहीं आप आगे आए। नो, आई गो ऊपर शायद फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा, सो कुछ लोग बोलते हैं कि जादूगर लोग अपनी स्लीव्स, अपनी बाजू के अंदर कुछ छिपा लेते हैं। इस वक्त मैं अपनी ड्रेस के साथ नहीं हूँ। मेरा शो 28 लड़के लड़कियों की टीम के साथ रहता है। जितना ये हॉल है, इससे शायद डबल या ट्रिपल स्टेज रहता है, 4 ग्रीन रूम रहते हैं, तब जाके हम अपने शो में 18 ड्रेसेस चेंज करते हैं। इसमें भी कुछ डाउट हो कि मैंने कुछ छिपा लिया है, तो मैं इसको भी उतार देता हूँ। नाउ माई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी, प्लीज 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 डोंट ब्लिंक योर आईज इवन फॉर 1 सेकेंड। अगर आपने अपनी पलकें भी बंद कर ली तो मैं अपना काम कर जाऊंगा। इसी का नाम जादू, इसी का नाम हाथ की सफाई। यू शैल शो योर हैंड, वॉच केयरफुली एंड एंजॉय द मैजिक। थोड़ा सा हर्षी, हम मैंने लगाया हुआ। अच्छा, हाँ, राइट, वॉच एंड इट कम्स टू मी। प्लीज, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप अपनी प्लीज आंखें बंद मत कीजिएगा।
नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। इसी का नाम जादू, इसी का नाम हाथ की सफाई। Who wants to learn this magic? Who wants to learn? Join who ha who. अच्छा कर्म करने से ही अच्छा पैसा आएगा। थैंक यू वेरी मच। तालियां नहीं बजी आपको? अगर आप ताली बजाएं तो आई कैन डू मोर वंडर्स। माय डियर फ्रेंड्स, जादू नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं, सिर्फ हाथ की सफाई, और उसी हाथ की सफाई को हम आपके बीच में दिखा रहे हैं। दिस इज तुषार राजकुमार विद द ग्रेस ऑफ माननीय सम्माननीय परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से हम जो दिखा रहे हैं ये कला है। मेरे पास कोई भी मंत्र और तंत्र नहीं है, मात्र हाथ की सफाई है। और बाय द वे ये पैसे मैं अपनी वाइफ से लेके आया हूँ। वो गिन लेगी। कई बार स्टेज पर ये पैसे कम हो जाते हैं तो वो कहती है नहीं मैंने इतने दिए थे तो मुझे लॉस होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much, Guruji. Thank you, Harshi. Thank you, आपके माता पिता जी. और thank you, folks. Thank you much for watching us. Thank you very much for giving us this very grateful stage. Thank you, thank you, thank you. Shukran. Thank you so much. Thank you. Thank you. सर जी और आप कैसे निकालते रहो। थैंक यू। गायत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो लाइनें आप सुनाना है। आप कुछ लोग होते रहते हैं, एक को भी उसको नहीं होते। गायत्री मैम को इनवाइट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ सर को और टीम को। जो मैंने देखा है, मतलब आई बिलीव बीइंग फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड कि ये इल्यूजन्स ही हैं, बट इट इज रियली वेरी हार्ड टू बिलीव। मतलब मुझे ऐसा मैंने देखा है, इंस्टा पे बहुत देखा है, सोशल मीडिया पे बहुत देखा है, बट मैंने कभी लाइव एक्सपीरियंस नहीं किया। आज मैंने किया, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे प्रोमिनेंटली फोर्स कर रही थी कि मुझे एक भी सेकंड के लिए आंखें बंद नहीं करनी है। बहुत ज्यादा चौकन्नी थी, अलर्टनेस था, बट स्टिल जो मैंने भी मैजिक देखा, इट इज रियली रियली हार्ड टू बिलीव। और मुझे लगता था कि बचपन में होता है, कबूतर निकाल दिया टोपी में से, ये कर दिया, ये हम देखते हैं, बट today what I saw, what I felt is really beyond explanation and beyond expressing my words or feelings in words. So I would like to thank you, sir and Tushar sir, for this wonderful experience. Please have a great round of applause. Thank you. Thank you. Thank you. Now I would like to call Ms. Gayatri Mehta ma'am to grace the stage with her few poetry lines. Please ma'am. नमस्ते गुरु जी, बहुत शुक्रिया हर्षी इतना मान सम्मान देने के लिए। हालांकि हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि पहली मुलाकात है। मैं उनसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने आज मुझसे अपने ऑफिस की छुट्टी करवा के मुझसे कहा कि आप आएँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस दिन का हिस्सा बनी। ये जो जादू आप सबने देखा, मैं खुद जैसे कि राधिका ने बोला, इंस्टाग्राम और सब पे देखती रहती हूँ मैं प्रोग्राम्स भी, लेकिन अपनी आंखों के आगे अपनी आंखों को धोखा खाते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। तो मैं बहुत कुछ खास तो नहीं कहती हूँ, बस जो ऊपर वाला कहते हैं हमारे यहाँ की, जैसे इन्होंने बोला कि मैजिक सिखाया नहीं जा सकता और कला का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए शायर भी या तो कोई होता है या नहीं होता। हम विद टाइम शायद उसको थोड़ी प्रैक्टिस करके
अपनी जिंदगी में थोड़े और लफ्जों को लाकर उसे और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं जो भी टूटा फूटा लिखती हूँ, मैं गज़लें लिखती हूँ, नज़में लिखती हूँ, और एक नज़्म मैंने इस साल लिखी थी, साल की शुरुआत में, तो बस वही गुरुजी के चरणों में मैं बस वही पढ़ देती हूँ कि सोचो तो हर दिन मुश्किल था, देखो साल भी गुजर गया। सोचो तो हर दिन मुश्किल था, देखो साल भी गुजर गया। वक्त की तेज हवा में लेकिन शख्स वो कितना बिखर गया। जो चाहा वो हुआ नहीं, जो मांगा वो मिला नहीं। नजदीक से उसको जाते देखा, पर किस्मत से गिला नहीं। गिला तो ये है हमने अक्सर यकीन किया है बस लोगों पर। गिला तो ये है हमने अक्सर यकीन किया है बस लोगों पर। जिसको उतरना था आंखों में वो नजरों से ही उतर गया। सोचो तो हर दिन मुश्किल था, देखो साल भी गुजर गया। क्या बहुत शुक्रिया। और एक नज्म है, मैं हिसाब में कच्ची हूँ। जैसे आपके पिताजी मैजिशियन है, मेरी माँ मेरी मैथ्स की टीचर रही हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है मैं मैथ्स उनसे सीख नहीं पाई। तो मेरी नज्म का उन्वान है मैं हिसाब में कच्ची हूँ। मैं हिसाब में कच्ची हूँ बचपन से ही। कब जमा को घटा, घटा को गुणा, गुणा को भाग कर देती थी, समझ नहीं आता था। कभी कभी बड़े बड़े सवाल यूं ही सुलझा लिया करती थी, लेकिन अंत में छोटी सी गलती और अंक शून्य। मेरी 10वीं की परीक्षा तक भी मेरी माँ मुझसे यही कहती, सवाल ध्यान से पढ़ना, छोटी छोटी गलतियां मत करना, 3 गुना 3 9 होता है, 6 मत लिख के आना। मेरी माँ जो खुद हिसाब की अध्यापिका है, मुझे हिसाब नहीं सिखा पाई। मैंने सुना था दिए तले अंधेरा होता है, मैं उसी दिए का वही अंधेरा हूं जिसमें वक्त के साथ सारे अंक, सारी संख्याएं और काली होती गई और बढ़ती गई मेरी नफरत हिसाब के लिए। एक हिसाब समझ आया भी तो हॉस्टल वाला, तूने मुझे कल खाना खिलाया था, मेरे तुझ पे इतने बाकी हैं, बाकी का हिसाब कल कर देंगे। हिसाब किताब का ही नहीं, जिंदगी का भी मेरी माँ मुझे सिखाती रही है। हिसाब से बैठो, हिसाब से हंसो, हिसाब से मिलो, हिसाब से बात करो। मुझे नहीं समझ में आता था, मैं दिल की सुनती हूँ। मुझे लगता है जो लोग दिमाग की सुनते हैं आधे तो यूं ही मर जाते हैं। मैं बेहिसाब जीना चाहती हूँ, मैं हिसाब में कच्ची थी, मैं हिसाब में कच्ची हूँ, मैं हिसाब वाह। में कच्ची रहना चाहती हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। मैंने मैम से भी शेयर किया था बाहर कि बचपन में मुझे भी पोइट्री लिखने का बहुत शौक था। वो टीनेज वाली उम्र होती है, नया नया दिल टूटा होता है, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मैम ने मेरे को बताया कि मतलब मेरे को हमेशा फियर था कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं लिखती कि मैं परफॉर्म कर पाऊँ, बट आज मैम से मिलकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ जो 23 को हमारा इवेंट है, एक छोटी सी परफॉर्मेंस मैं भी करूंगी। आई होप मेरी टीम तो एक्साइटेड हो। Now I would like to call Mr. Guruji to bless us with his kind words. बड़ा विलक्षण था सब कुछ आज।